आज मैं बताऊंगा कि भयंकर से भयंकर पितृदोष सिर्फ 5 मिनट में कैसे समाप्त हो सकता है और पितृदोष के क्या कारण है, कैसे बनता है। अगर पितृदोष उत्पन्न हो गया है तो उसके क्या लक्षण हैं, हम कैसे पहचानेंगे उसे कि हमारे ऊपर पितृदोष है और उसका निवारण का उपाय क्या है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में बताई गई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपको दर दर भटकने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, भटकना ही नहीं पड़ेगा और आपका पितृदोष आप स्वयं समाप्त कर सकते हैं। पितृदोष हमारे ऊपर लग कैसे जाता है। देखिए, जो भी हमारे पूर्वज हैं जो अब इस संसार में नहीं है, वह पितृलोक में होते हैं या उनको कहीं जन्म मिल गया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है, जैसे हमारे पितृलोक जो है वह सात्विकी प्रवृत्ति के थे और हम नशा पानी करते हैं, हम मांसाहार करते हैं, इससे हमारे पितरों को बड़ी परेशानी होती है और हमें यह दोष लग जाता है। यदि हम किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं, किसी संत महात्मा को सताते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, तो इन स्थितियों में भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जरा सी बात पर घर में अशांति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, साफ सफाई को लेकर के ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई वजह नहीं होती विशेष, लेकिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर में सुख है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। कोई किसी सदस्य को शांति प्राप्त नहीं होती। अगला लक्षण यह है कि हमारे शादी विवाह में अड़चन शुरू हो जाती है, शादी विवाह में देरी होती है और यहां तक कि हमारी वंश वृद्धि भी रुक जाती है। तो ये लक्षण भी हमारे पितृदोष के कारण ही पैदा होता है। हमारा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, प्रमोशन में रुकावट आ जाती है। यह भी पितृदोष के कारण होता है। हम कोई काम करते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता। उल्टे सीधे हमारे निर्णय होते हैं, हमारी बुद्धि सही काम नहीं करती। यह पितृदोष के कारण होता है। और एक सबसे सटीक उपाय में आपको लक्षण में आपको बता दूं कि जब आप शाम को भोजन इत्यादि करके सो जाते हैं तो घंटे 1.5 घंटे के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। उस समय आपको बड़ी तेज प्यास लगती है या फिर भूख लगती है। तो इससे यह साबित होता है कि हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं। तो अब हमारा क्या फर्ज है कि जिन लोगों की संपत्ति पर हमने संपत्ति को ग्रहण किया और उसका फायदा उठा रहे हैं, तो हमारा अपना भी कुछ फर्ज है उन हमारे पूर्वजों के प्रति कि हम उनके लिए भी कुछ करें। तो अगर हमारे पितृ भूख प्यासे हैं तो रात को हमारी नींद खुलेगी और फिर जल्दी नींद नहीं आएगी, 3-4 बजे के बाद में ही नींद आएगी। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ पैसा खर्च नहीं होता, विशेष आपको करना भी इसमें कुछ नहीं है। आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी नदी में स्नान करते हैं, किसी सरोवर में स्नान करते हैं, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं, तो उस समय आप अपनी अंजलि में जल भर लें और जल अपने पितरों के निमित्त विसर्जित करें। अपने दोनों कुलों के लिए, पितृपक्ष, वो पितृपक्ष और मातृपक्ष, दोनों के लिए आप करें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप देखना कि अगर एक बार आप सो गए शाम को तो सुबह ही आपकी आंख खुलेगी। ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसको करके देख लीजिए। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है और प्रैक्टिकल में आपका खर्च भी क्या होता है, तो आप करिए, इसको करके देखिए। उन्हें जल दीजिए पवित्र तीर्थ में जाकर कि जब भी आप स्नान करते हैं तो उन्हें जल दीजिए और देखिए कि आपकी नींद पर क्या असर पड़ता है। आपकी बुद्धि संतुष्ट हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, आपको नींद के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं। अगर पितृदोष है तो एक तो का उपाय जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरा उपाय यह है कि संसार में 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पितरों का निवास माना जाता है और उनमें अगर हम जल देते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वो कौन से हैं? एक तो है वट का वृक्ष, बरगद का वृक्ष जिसको बोला जाता है, दूसरा है पीपल का वृक्ष और तीसरा है वेल का वृक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष पर अगर हम दूध मिश्रित कच्चा दूध होना चाहिए, दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी। बेल वृक्ष तो बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। बेलपत्र ना भगवान शिव की पूजा भी अधूरी रहती है, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ये जो बेल वृक्ष है ना, वह माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट होता है। आंसू गिरे, उससे बेल का वृक्ष पैदा हुआ। अब यह जो माता पार्वती है वह मैनावती की पुत्री हैं और जो मैनावती है और वो जो है पितृ हैं, उनके जो राजा है अर्यमा पितृ है। और जब भी हम जो माता पार्वती के आंसू से निकले वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं तो सभी पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता।
करके देखिए। अगला उपाय यह है कि जहां पर हमारा किचन होता है और वहां पर एक मटका रखा होता था पहले पानी का, आज वो व्यवस्था नहीं रही, तो जिस पात्र में भी वह जल रखा हो, बाल्टी में रखा हो, डिब्बे में रखा हो, मटकी में रखा हो, किसी में भी रखा हो, वहां से आप एक लोटा जल भरिए और ले जाकर कि भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। उससे हमारे पितृ सभी संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे वह मातृपक्ष के हों और चाहे वह पितृपक्ष के हों। यह प्रयोग है, अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हो तो आप देखना कि आपके पितृ कितनी जल्दी संतुष्ट होते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं, जो आए दिन जिन परेशानियों से आप त्रस्त रहते हैं, वह परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएंगी। कोई कारण नहीं बचता कि आपको पितरों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़े। लेकिन यदि हो सकता है तो जब भी पितृपक्ष आए, जो कुवार के महीने में आते हैं, तो पितृपक्ष जो 15 दिन का होता है, उसमें आप जो है उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इन पितृपक्ष में जो भी हम कार्य करते हैं, उससे हमारे पितृ 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो आशा करता हूं कि यह जो जानकारी मैंने आपको दी है उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको